हेलो एंड वेलकम टू सीरीज 1 ऑफ नो योर कंपनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हाल ही में काफी ज्यादा पिटने के बाद अब रिसेंट में अपने लो से नियरली 20% तक का हाई दिखा चुकी है। गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद ये स्टॉक काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में था और अब ये स्टॉक शायद रिकवरी मोड पे है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, ब्रांड की, उसके नंबर्स की और ये जो रैली आई है वो किस वजह से आई और क्या ये रैली आगे आने वाले टाइम में इंटैक्ट रहेगी। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टर हैं या फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। गॉडफ्रे फिलिप्स एक फ्लैगशिप कंपनी है के मोदी ग्रुप की। ये सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं है बल्कि इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी भी है। इस कंपनी का मेन फोकस है क्वालिटी, स्केलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी का डीएनए बिल्कुल क्लियर है। क्वालिटी इज नॉन नेगोशिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग एंड ब्रांड इज द रियल पावर। इस कंपनी का सिगरेट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड है। कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के नाम जैसे कि फोर स्क्वायर, स्टेलर, कैवेंडर्स, रेड एंड व्हाइट, ये सारे इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी फिलिप मॉरिस के अरेंजमेंट के अंदर इंडिया में मार्लबोरो जैसे ब्रांड को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब भी हम गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है सिगरेट्स, बट ये कंपनी सिर्फ सिगरेट्स पे ही लिमिटेड नहीं है। इसका एफएमसीजी बिजनेस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉडफ्रे फिलिप्स का कॉन्फेक्शनरी पोर्टफोलियो भी है अंडर द ब्रांड नेम फंडा। साथ ही साथ कंपनी के पास इंटरनेशनल मार्केट के लिए कस्टमाइज और यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग भी है। इसका मतलब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पे ही फोकस नहीं करती बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज पे भी उतना ही ज्यादा फोकस करती है। तो चलिए बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स ही रियल स्टोरी बताता है। कंपनी का टर्नओवर नियरली अबाउट 9,410 करोड़ का है। साथ ही साथ इस कंपनी के नियरली अबाउट 800 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 10 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं और 9,000 से भी ज्यादा सेल्समैन हैं। सोचिए, हर गली, हर शहर और हाईवे तक की रीच। क्या ये ओवरनाइट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये सालों के एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने की उसके नंबर्स। तो सिगरेट्स हो या फिर कन्फेक्शनरी, कंपनी का प्रोडक्ट अपने पॉइंट ऑफ सेल तक फास्ट और एफिशिएंटली पहुंच जाता है और इसीलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, उसके रेवेन्यू, उसके कैश फ्लोज और उसकी प्राइसिंग पावर को क्रिएट करती है। ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन ऑलरेडी बना चुकी है, बट वहीं साथ ही साथ ये इंटरनेशनल मार्केट पे भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रही है। ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए एक साइलेंट परफॉर्मर की तरह है। 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स और साथ ही साथ मल्टीपल ग्लोबल पार्टनर से टाई अप्स। और इसका एक मेन एज है कि हर ज्योग्राफी के हिसाब से इनका एग्जीक्यूशन प्लान डिफरेंट रहता है। तो कंपनी के पास 80 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मल्टी बिलियन लेगेसी भी है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पे कि स्टॉक में हाल ही में इतना प्राइस सर्च क्यों? रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद कंपनीज ने सिगरेट के प्राइस को बढ़ा दिया। तो इस सेगमेंट में स्टेबल डिमांड और मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशंस के चलते इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा बाइंग देखी गई है। इस रैली में गॉडफ्रे फिलिप्स ने लगभग 20% तक का एक जंप दिखा चुका है। तो जो मूवमेंट आ चुका है उसके बारे में बात करने के अलावा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या अभी गॉडफ्रे फिलिप्स इस लेवल पे बाइंग के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं? अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक मार्केट में ब्रेकआउट दिया था। तो नियरली अबाउट एक ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 2078 के लेवल से नियरली अबाउट 2478 लेवल तक जा चुका है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा पॉज देखा जा सकता है। यहाँ पे आज का सिग्नल देखें तो ये स्टॉक में एक इंडिसाइसिव कैंडल बनती है। मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, तो एट द करंट लेवल्स हमें नहीं लगता है कि इस स्टॉक में हमें एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए। मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ये स्टॉक नियरली अबाउट एक दिन में 20% तक का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर कोई स्टेबिलिटी दिखती है, मार्केट में कंसोलिडेशन दिखता है, उसके ऊपर बाय करेंगे। एक इंपॉर्टेंट की लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, नोट कर लीजिए 2280। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो वापस से इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक अभी राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है टू एंटर इनटू इट, बट वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो हर एक डिप पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल, इस कंपनी की ब्रांड पोजिशनिंग और इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करने वाले हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाय करेंगे, सेल करेंगे या फिर अभी होल्ड करके चलेंगे? तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।